नमस्कार दोस्तों। आपका यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, 2 दिन बाद है। और आपका यूपीपीसीएस स्पेशली आरओ एआरओ में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, तो हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट हमको इनको जांचना परखना है कि ये सही है कि नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही। पहला दिया हुआ है कि टू प्लेट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर्म अ डाइवर्जेंट प्लेन। जब दो प्लेट, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, एक ही डायरेक्शन में आती हैं तो डाइवर्जेंट प्लेट कहलाती हैं कि नहीं कहलाती हैं, कैसी फॉर्म होती हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो उनको कन्वर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट नहीं बोलते, उनको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट एक जो है वो गलत है। स्टेटमेंट टू है, द मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट प्लेन। देखो, ये चाहे मिड अटलांटिक रिज हो या कैसा भी रिज हो, रिज जो बनता है वो डाइवर्जेंट प्लेट से बनता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाए तब बनता है। तो ये दोनों एक तरीके से उल्टा हो गया है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा इसलिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ये ऑप्शन ही लगाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करेक्टली मैच करना है हमको। तो करेक्टली मैच करने के लिए देखिए, ये दिया गया, सिंपली ये दिया गया है कि कौन सी चीज कैसे बनी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बीज कैसे बना हुआ है, रिज कैसे बना हुआ है, ये हमको देखना है। तो जो आपका दिया हुआ है पहला, बीच, बीच कैसे है, क्या इरोजनल लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय वेव्स के द्वारा जो बनता है उसको हम बीच बोलते हैं? नहीं, उसको बीच नहीं बोलते हैं, बीच हमारा पहले से ही बना होता है, ठीक है। ये कहीं से लैंड फॉर्म आके नहीं बनता हुआ है। रिज, रिज हम पहले ही बता चुके हैं कि दो जो लैंड फॉर्म दूर जा रहे हो तब रिज बनता है। यहां पे दे रखा है इरोजनल लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय विंड, तो ये गलत है। पहला दूसरा दोनों गलत है। सैंड डून कैसे बनता है? हाँ, सैंड डून बनता है जो, ठीक है, जो सैंड होती है, जो बालू होता है, या जो बालू होता है आपका, जो मरुस्थल एरिया है, वहां पे सैंड डून दिखाई देते हैं बड़े बड़े। आप मूवीज में देखे होंगे तो डून ऐसे बना हुआ होता है। वो कैसे बनता है, ठीक है, या जो लोग राजस्थान या मरुस्थल एरिया में गए होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा। तो सैंड डून कैसे बनते हैं? डिपोजिशनल लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय विंड। हाँ, ये बनते हैं, बहुत सारे विंड जब लेके आते तो एक जगह इकट्ठा होते जाते, वहीं गिरा देते तो ऐसा डून सा बन जाता है, ठीक है। डून, डून मतलब हो गया इस पहाड़ सा बनता है, रेत का पहाड़ सा बनकर दिखाई देता ऊंचा सा, तो उसको सैंड डून बोलते हैं। तो ये वाला सही है। मशरूम रॉक, मशरूम रॉक होता है कि जैसे बड़ा बड़ी चट्टाने हैं, बहुत बड़ी हैं, तो धीरे धीरे वो कट जाती है, नीचे से कट जाती हैं। आप देखेंगे मशरूम के साइड का बन जाता है वो, कि मतलब ऊपर तो ठीक ठाक रहेगा, नीचे हल्का हल्का कट जाएगा। तो नीचे इसलिए कट जाता है कि जो वो जो विंड है वो धीरे धीरे, क्योंकि रॉक है, पत्थर है, तो कैसे कटेगा, तो उसको लगेगा हजारों वर्ष कटने में धीरे धीरे, ठीक है। तो वो धीरे 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 वो ऐसे ही विंड के द्वारा कट जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा और चौथा दोनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। जो पूरे विश्व में जो हवाएं बहती हैं उनको कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन कौन सी चीजों का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो देखो, जो विश्व में चाहे जहां चाहे, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी जो हवाएं बहती हैं, ग्लोबल विंड्स बहती हैं, ठीक है, उन पर जो है किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहली चीज देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो प्रभाव पड़ता है, और लैटिट्यूडनल वेरिएशन क्या, भी किस लैटिट्यूड पे है। भाई ऊपर अगर आपको जीरो पे देखोगे, जीरो लैटिट्यूड रहेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पर गर्म रहेगा, और गर्म पे रहेगा तो जाहिर सी बात वहां पर विंड क्या होगी, ग्लोबल विंड पैटर्न अलग तरीके से चलेगा, ठंडे में अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे हवा जो है, वहां पर कहीं ह्यूमिस ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं ठंडा कहीं गर्म है, उसका असर पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हैं कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का असर पड़ता है, तो पहला वाला हाँ। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, ठीक है। प्रेशर बेल्ट उसको बोलते हैं कि जैसे आप जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन जहां से होता है ना, 0 से लेके 15, 15 से लेके 20, ठीक है। फिर आप अगर मान लो प्रेशर बेल्ट आप वहां पे देखोगे आर्कटिक रीजन में, ठीक है, अंटार्कटिक रीजन में, तो वहां प्रेशर बेल्ट हाई होता है, यहाँ पर लो होता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो दूसरे का भी इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ द एबव, तीनों का ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसको क्या बोलते हैं, टर्म दिया गया है, तो क्यों ये टर्म दिया गया है। पहला है आइसोजेनिक, ठीक है, दूसरा आइसोबाथ, आइसोएट, आइसोलाइन। देखो आइसोजेनिक किसको बोलते हैं, हम लोग आइसोजेनिक बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है, या आप मैग्नेटिक लाइन बोलो, जहां हर जगह लगभग लगभग इक्वल मैग्नेटिक लाइन बनती है, जहां पर मैग्नेटिक लगभग लगभग बराबर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोजेनिक बोलते हैं। तो ए का हो गया दूसरा। आइसोबाथ क्या हो गया, आइसोबाथ हो गया जो है ये जितना इक्वल डेप्थ होता है, जब हम बराबर डेप्थ जो नापी जाती है उसको बोलते हैं आइसोबाथ। ठीक है, वो कहीं भी हो, चाहे समुद्र हो, नदी हो, जो इक्वल डेप्थ नापी जाएगी उसको आइसोबाथ बोलेंगे। उसके बाद आता है आइसोएट। आइसोएट हो गया इक्वल जो रेनफॉल होती है, जैसे अलग अलग जगह होती है ना, कहीं 200 सेंटीमीटर हुई, कहीं 200 हुई, तो 200 हुई, इसको एक जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोएट लाइन या आइसोएट उसको बोलते हैं। आइसोसेलाइन हो गया, सेलाइन मतलब हो गया जहां खारापन होता है, तो जब बराबर इक्वल खारापन जहां दिखाई देगा हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलाइन। दैट मीन्स कि डी का हो गया तीसरा, और इस हिसाब से हम मैच करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, दोनों सही है कि नहीं सही, या दोनों गलत है। रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, रशिया जो है क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो रशिया क्रूड स्टील, सॉरी क्रूड स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, ऑयल होता तो एक बार हम सोच भी सकते हैं। स्टील का जो है वो चाइना है, कौन है, चाइना। ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, नहीं ईरान नहीं है, उसका भी चाइना है, इसलिए दोनों गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहां पर ऑप्शन हमारा हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच है, नदी नदी दी है और कौन से शहर में बहती है। जौनपुर में गोमती नदी बहती है, गोरखपुर में सरयू नदी नहीं बहती है, तो हमारा ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अगला हो गया 8वां क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया है, हमको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं सही हैं, या दोनों गलत हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। हाँ, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिज्म के, जब वो एक तरीके से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ये बात सही है। इट रीचेस हायर ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन सिक्वेंसली फ्रॉम लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल से धीरे धीरे हायर लेवल पहुंचते हैं, तो ये दोनों बातें सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये क्या हो गया, सी वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस पर किसका इफेक्ट पड़ता है। जो बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो रहा है, कौन कौन सी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, तो पहला है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। हाँ, ये है अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया या ऐसी कोई चीजें आ गई, बैक्टीरिया आ गया या कोई बीमारी आ गई या कोई भी चीज, कोई भी स्पीसीज नया आ गया, ठीक है, वहां पर मतलब स्पीसीज, एलियन का यहाँ मतलब है कि जैसे अमेरिका के स्पीसीज आप लाके अफ्रीका में रख दो या अफ्रीका का वहां रख दो, तो उसका भी बायोडाइवर्सिटी लॉस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नई स्पीसीज आ गया, नया एक चक्र शुरू हो जाएगा ना, तो ये चीज का है, इस पे फर्क पड़ता है। दूसरा लैंडस्लाइड्स का, हाँ इसका भी फर्क पड़ता है। अर्थक्वेक का भी फर्क पड़ता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो इसमें तीनों हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा कि मीथेन इमिशन का सोर्स कौन सा है। देखो पहली चीज हम बता दें, मीथेन इमिशन सिंपल सी गैस जो है,
जहां पर आपको बहुत सारा मतलब जैसे कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, बहुत दिन से कोई चीजें सड़ती हैं, तो वहां से आपका क्या होता है, मीथेन गैस निकलने लगती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, हाँ जहाँ बैक्टीरिया होगा, जहां भी कोई भी चीज सड़ेगी बैक्टीरिया आएगा, उसी कारण सड़ता ही है। तो इस कारण से पहला वाला ऑप्शन सही है। पैडी फील्ड, हाँ पैडी फील्ड काफी दिन तक रहती है, बहुत पानी सानी पानी वगैरह रहता है, तो बैक्टीरिया जड़ों में इकट्ठा होते हैं, तो बहुत सारे इम्यूनेशन यहाँ से भी होता है। ठीक है, रुमिनेंट एनिमल्स, हाँ ये भी है, तो तीनों ही हो गया, हमारा तीनों सही है। जो हमारा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहां पर दिया है जो यहां मिलान करने को दिया है कि कौन सी चीज कहां पे हुई थी, लोकेशन सही है कि नहीं। जो कॉप की मीटिंग्स हुई थी, ठीक है, तो कॉप की पहले की मीटिंग देख रहा है, कॉप फर्स्ट की मीटिंग लंदन में हुई थी। ठीक है, 1995 में, देखो 1995 में तो हुई थी बट लंदन में नहीं हुई थी, ये कहां पे हुई थी, बर्लिन में। कहां पे हुई थी, बर्लिन जर्मनी में। कहां पे हुई थी, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हुई थी। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन, इसमें जो है ये वाला आपका आपका कौन सा सही हो गया, आपका ये हो गया, ये वाला सही हो गया। तो ऑप्शन वन इज जो है ये गलत मैच कर रहा है, तो पूछ रहा कौन सा मैच सही नहीं कर रहा, तो हमारा पहला सही नहीं मैच कर रहा और बाकी सब मैच कर रहा है। हाँ 2000 कॉप 28 का भी नोट कर लेना, वो यूएई में हुआ था। ठीक है, वो कहां पे हुआ था, यूएई में हुआ था। इसमें से कह रहा है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखो करेक्टली मैच्ड जो है वाइल्ड एस सेंचुरी, जो जंगली गधों का है, वो गुजरात में है। ठीक है, ये आंध्रा लिख दिया, तो पहला वाला ही मैच नहीं कर रहा है, ये गुजरात होना चाहिए। ठीक है, गुजरात होना चाहिए, और ये क्या लिखा, आंध्रा लिखा है, तो पहला वाला ही मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट वाला ही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या होना क्या चाहिए था, गुजरात होना चाहिए था, तो गुजरात आप लोग कर लीजिएगा, पहला वाला मैच नहीं कर रहा। बाकी सकुल क्या है, सकुल पांथा नेशनल पार्क नेपाल, अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, सीता सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़, सब सही है। ठीक है, यही नहीं मैच कर रहा था। वाइल्ड एस सेंचुरी आपका कहाँ पे है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, 2014 में पूछा गया, वाइल्ड एस सेंचुरी किस लिए फेमस है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आता है आपका नेशनल पार्क वगैरह सारा चीज आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिशन रिजल्ट फ्रॉम कोल कंबेशन, जब कोल जलता है तो कौन कौन सी गैस उसमें से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड ये निकलती है, तो ये तीनों ही गैस निकलती है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तीनों ही खतरनाक घातक है हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, तो तीनों ही निकलती है। अगला क्वेश्चन हो गया, करेक्टली मैच पेयर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में हमको इसको लगाना है कि लिटरेसी के लिए सबसे ज्यादा कौन था, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था, हमें इस क्रम में लगाना है। तो देखो लिटरेसी में केरला तो सबसे आगे है, तो पहला हमारा सही है, ए वाला तो हमारा सही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे जो है वो मणिपुर, केरला के बाद आता है मणिपुर, ज्यादा लिटरेट है, फिर आपका तमिलनाडु आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपका आएगा हिमाचल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो मैच कर रहा है पहला, चौथा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, ही ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेंसस से बहुत क्वेश्चन आता है 100%, पीसीएस में तो जरूर आता है, इसलिए जरूर देखी जाइए। स्टेटमेंट दो दिए हैं, हमें ये चेक करना कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया है और हमें ये चेक करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। स्टेटमेंट एक है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द टू प्रोडक्शन एट ऑटोट्रोपिक लेवल इन एज इकोसिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिफर करती है प्रोडक्शन एट ऑटोट्रोपिक ट्रॉफिक लेवल एंड इकोसिस्टम में, हाँ इसको करती है। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोट्रोपिक लेवल को जो है वो प्रोडक्शन में रिफर करती है।
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हेट्रोट्रोपिक लेवल को क्या करती है, रिफर करती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। प्राइमरी ऑटोट्रोपिक होता है, सेकेंडरी होता है हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, तो बोथ आर स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16। बायोस्फीरिक रिजर्व जो है लिखा है कि व्हाट इज प्रिजर्व्ड इन अ बायोस्फीयर रिजर्व along with ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ जो बायोस्फीरिक रिजर्व है, जो प्रिजर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच करने को दिया है कि अलग अलग चीजें दी हुई हैं, जो फॉरेस्ट के टाइप दिए हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये हमें मैच करना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सुंदरबन सही है, ए का पहला। कॉन्फ्यूशियस फॉरेस्ट हिमाचल में मिलता है, ये भी सही है। जेरोफैटिक वेजिटेशन जो कांटों वाले होते हैं उसको जेरोफैटिक बोलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान या किसी भी मरुस्थल वाले में मिलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट और साइलेंट वैली में मिलते हैं। ये सब सही है। तो ए, बी का दूसरा और सी का, ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, सी का तीसरा होना चाहिए। मैं करेक्ट कर देता हूं, सी का तीसरा और डी का चौथा। ये वाला आपका सही है, तो ए हम मान लेते हैं इसको सही। ठीक है, ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया। ये वाला सही है कि ये चारों चीजें सही से मैच करके दी हुई हैं। अगला देखते हैं। ये देखिए, नेशनल पार्क दिए हुए हैं, किस स्टेट में है, ये मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, हमें इसे मिलाना है। और अगर नहीं मिला हुआ है, और अगर मिला हुआ है तो देन इज ओके। पहला दिया है राजाजी नेशनल पार्क, तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। ठीक है, असम मनस जो है वो असम में है, सिमली पार्क उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। तो इस हिसाब से तो सारा मैच कर रहा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो पहला वाला ही ऑप्शन इज करेक्ट। सब सही करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है हमको कि इसमें कह रहा है कि आफ्टर फॉसिल फ्यूल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो फॉसिल फ्यूल के बाद, फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया जो भी, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोल हुआ। ठीक है, जो भी आपका जमीन से निकलता है, जो भी फॉसिल फ्यूल दबा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा पानी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहां से हम बिजली जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरे नंबर पर हमारा हाइड्रोलिक पावर हो गया। अगला क्वेश्चन है, साउथ से लेके नॉर्थ तक सही करेक्शन बताना है। ये दिया है, आइलैंड दिया है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार दिया, पाक स्टेट दिया है। इसमें सबसे साउथ में कौन है, फिर उसके बाद जो है सबसे नॉर्थ में कौन है, जो दिया गया है उसमें हम पूछ रहे हैं। तो सबसे साउथ में और सबसे नॉर्थ में दिए गए ऑप्शन में से कौन है? तो देखते हैं, चलिए मिलाते हैं। सबसे साउथ में यहां पर है पंबन आइलैंड है। ठीक है, साउथ में सबसे। उसके बाद आपका आएगा पाक स्ट्रेट आएगा, क्योंकि पंबन आइलैंड जब आप श्रीलंका के पास देखोगे ना, तो बीच में जो लटका हुआ है उसी को पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर पंबन आइलैंड भी है। पंबन आइलैंड जो है श्रीलंका के पास, आप मैप में देखोगे वो ज्यादा साउथ में है। देन उसके बाद पाक पाक स्ट्रेट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है गल्फ ऑफ मन्नार का आता है। ठीक है, फिर आएगा आपका एडम ब्रिज। तो हमारा हो गया पहला, देन तीसरा, पहला तीसरा, फिर गल्फ ऑफ मन्नार दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, देन चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखिए, यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दो स्टेटमेंट दिया, इसमें तीन स्टेटमेंट दिया है, सॉरी, तीन स्टेटमेंट दिया है। और हमें चेक करना है कि तीनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, और कैसा है, क्या चीज है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया है कि टेरिस्ट्रियल वाटर एक्सटेंडेड अप टू, ठीक है, टेरिस्ट्रियल वाटर जो है
वो कहां तक एक्सटेंड करता है? 12 नॉटिकल माइल है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। क्या ये बात सही है? और उसके बाद है, इसके बाद दे रखा है कंटिजियस जोन, कंटिजियस जोन एक्सटेंड अप टू 36 माइल। तो क्या ये बात भी सही है? तो हम ये चेक करते हैं कि देखते हैं कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो और तीसरा है द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं। तो जो, हाँ, पहला वाला सही है, जो टेरिस्ट्रियल वाटर एक्सटेंड है वो जो है 12 नॉटिकल माइल से, तो ये वाला सही है, ठीक है। और स्टेटमेंट दो जो है, ये जो बोला है कंटिजियस एक्सटेंडेड अप टू 36 नॉटिकल माइल, 36 की जगह अगर 24 होता तब सही होता। तो 36 नहीं है, कितना है? 24 है, ठीक है। तो 24 होना चाहिए था यहां पर। और इसके बाद दे रखा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये जो है तीसरा वाला क्या है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल का होता है। दैट मीन्स कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, हम देखते हैं। पहला, तीसरा, पहला और तीसरा किसी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंडेड अप टू 200। तो हमें या तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, या हम दिए गए ऑप्शन में से हम फर्स्ट को मान लेते हैं, ठीक है। अगर, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में दिया नहीं गया तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हम मान लेते हैं फर्स्ट को। है वैसे फर्स्ट एंड थर्ड ही है, तो हम थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड हम कर लेते हैं, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। तो यह हमारा जो है इसमें फर्स्ट एंड थर्ड हमारा हो गया। तो अगर ऑप्शन हम चेंज करते हैं, लेकिन जो यूपीपीसीएस से आपके पूछा गया था वो ऑप्शन ही ऐसे दिया गया था। उसने आंसर जो माना था वो माना था क्या, उसने माना हुआ था जो है पहला वाला ही माना था, इसलिए मैंने पहला लगा दिया। लेकिन आप फर्स्ट एंड थर्ड तीनों कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड तीनों कर सकते हैं अगर करेक्ट करके करना चाहें तो। चलिए अगला क्वेश्चन। द थ्योरी डिस्क्राइब, ठीक है। थ्योरी कह रहा है द थ्योरी डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न इज नोन, ठीक है। लॉन्ग टर्म चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ जो पैटर्न में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कोस्ट मैच करने को दिया है कि कौन सा कोस्ट कहां पर है। पहला है कन्नरा, कन्नरा कोस्ट, कोस्ट, ठीक है। क्या दिया गया है? कन्नरा कोस्ट। तो जो कन्नरा कोस्ट है वो है आपका महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में। तो ए का हो गया दूसरा, ए का क्या हो गया? दूसरा। और मालाबार कोस्ट जो है वो आपका कहां पर है? तो मालाबार कोस्ट हो गया आपका कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच में, ठीक है। कहां पे है? कृष्णा और कावेरी। तो बी का हो गया तीसरा। इसके बाद है नोदन सरकार कोस्ट, ये कहां पर है? ठीक है। तो जो नदन सरकार है वो आपका मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में है। तो सी का हो गया आपका चौथा, मैंगलोर और कन्याकुमारी। अब फिर आपका लास्ट बचा है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल है गोवा और मैंगलोर के बीच में। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए फिट है, सबसे सही फिट है, ठीक है। यही ऑप्शन है आपका सही, ठीक। अगला हमें करेक्टली मैच करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में हमें मैच करना है सेंसस 2011 का लिटरेसी रेट, ठीक है। सबसे ज्यादा लिटरेट कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ये मैच करना है। तो देखो जो सबसे ज्यादा लिटरेट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो सबसे ज्यादा इसमें लिटरेट जो है वो मध्य प्रदेश है। मतलब जो दिया गया ऑप्शन उसकी बात बोल रहे हैं, नहीं तो वैसे केरला है। तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार का। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट करेक्ट आंसर।
अब हमको यहाँ पर करेक्टली मैच करना है टेहरी डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम, मेवाड़ डैम, तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें से हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको मैच करवाना है। बट इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर इसमें से कौन सा है? तुलबुल प्रोजेक्ट नदी देना चाहिए था या कुछ देना चाहिए था, ये हमको लग रहा रॉन्ग है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि टेहरी डैम क्या है, या तो करेक्टली वेस्ट से ईस्ट दिया होता है या कुछ दिया होता है, ये सही मैच दे नहीं रखा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, 25 को हम छोड़ देते हैं या एलिमिनेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं 26, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेट जो है क्रोमाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तो क्रोमाइट सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है वो उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट सबसे ज्यादा आपका उड़ीसा में होता है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, नेशनल वाटर वेज दे रखा है, कहां से कहां तक है, इनका हमको मिलान करना है, ठीक है। तो हमें जो मिलान करना है नेशनल वाटरवेज का, नेशनल वाटरवेज 1 ये कहां से कहां तक है? तो नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो धुबरी टू सदिया है, तो ए का हो गया पहला, ए का क्या हो गया पहला, ये वाला पहला। और फिर है नेशनल वाटरवेज 2 हल्दिया से प्रयागराज है, ये भी बी का दूसरा। सी का नेशनल वाटरवेज विजयवाड़ा से कहाँ है हमारा, विजयवाड़ा से मुक्तियालय, ठीक है, फेज 1 इसी में जा रहा है ये। और नेशनल वाटरवे 4 जो है वेस्ट कोस्ट कनाल से कोल्लम से कोझिकोड एंड कोझिकोड है, और चंपकारन एंड उद्योग मंडल कैनाल, यहां पे ये सब मिलता है नेशनल वाटरवेज 4। तो सारा मैच कर रहा है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इस हिसाब से हमारा लिस्ट में क्या हो गया, ऑप्शन ए का पहला, बी का, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। इस वाटर बोझ को जोड़ इसलिए रहे कि जिससे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, सड़क की अच्छी है, साथ में ये कनेक्टिविटी हमारे अच्छी हो जाए, इसलिए ये इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन वाटरवेज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाटरवेज कहां जोड़ रहा है, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसीलिए। देखो 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से जोड़ता है, इसी से, इसी के बीच जो चैनल होता है इसको हम क्या बुलाते हैं, 10 डिग्री चैनल बुलाते हैं। इमेजिनरी लाइन है, जो डिग्री चैनल है ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट और रीजनिंग, रीजनिंग होना चाहिए था, स्टेटमेंट दोनों लिख दिया है, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए था, रीजनिंग होना चाहिए था। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग समझ लो कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय आज पेरिनियल रिवर, क्या ये बात सही है? हाँ देखो, पेरिनियल रिवर उसको बोलते हैं जो पूरे साल भर बहती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो हिमालय से रिवर निकलती है वो पेरिनियल रिवर होती है हमेशा। अब आप 12 महीने देखेंगी वो बहता रहेगा, ठीक है। और दूसरा है द हिमालय रिसीव मोस्ट ऑफ देयर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ये भी सही है कि साउथ वेस्ट मानसून से जो है अपना वो रिसीव करती हैं, ठीक है। तो करेक्ट तो दोनों है, ठीक है, करेक्ट क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। और आर इज अ रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये है आपका, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। तो हम क्या मान लेते हैं इसी को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, वेस्ट से ईस्ट में हमें करेक्ट उसमें लिखाना है, ठीक है, ये दिया गया है आपका, हाँ, आपका वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमको बताना है, जो लिपुलेख दर्रा वगैरह है, ये किस वेस्ट में कौन सा सबसे, और सबसे ईस्ट में कौन सा है, ठीक है। तो हमको इसे मैच करना है। तो सबसे वेस्ट में जो है वो आपका है सिपिकला है, ये आपका हिमाचल की साइड पड़ जाएगा। फिर लिप, फिर उसके बाद है आपका नाथुल्ला, सॉरी उसके बाद है आपका बोमडिला,
ठीक है। देन फिर आपका है लिपुलेख, और सबसे लास्ट में आपका है नाथुल्ला। देन पहला, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, दूसरा, और लास्ट में बना तीसरा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सही से करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस का पूरा आपका एक सीरीज था जो कि हो चुका। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे और इसको ध्यान से कर लीजिएगा।